नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कल 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर बाजार बंद है, तो सबसे पहले जी बिजनेस के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हमारे मार्केट्स के लिए विदेशी बाजारों से किस प्रकार के संकेत है। तो लगातार आज भी हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा प्रेशर झेल कर कारोबार करता नजर आ रहा है। 1/4% की कमजोरी यहां दिख रही है, लेकिन 17,000 के ऊपर फिलहाल तो ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो कुछ उम्मीद की जा रही थी कि यहां पर स्ट्रेंथ दिखेगी, हालांकि यहां पर हम थोड़ा प्रेशर के साथ ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। अच्छी बात यह कि कल अमेरिकी बाजारों में खासे दबाव के बाद क्लोजिंग पॉजिटिव टेरिटरी में हुई है। वहीं अगर एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो यहां से एक बार फिर से नेगेटिव संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे माहौल में आज हमारे मार्केट्स के लिए, क्योंकि एक ट्रंकेटेड वीक है, छोटा हफ्ता है, कैसे संकेत मिलते दिख रहे हैं और इक्विटी मार्केट्स के अलावा कमोडिटी मार्केट का मूड मिजाज कैसा है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते जहां सारे कमजोरी वाले सिग्नल्स आ रहे हैं। कल तो बिल्कुल मैसेकर हो गया मार्केट में, तो आज ग्लोबल मार्केट्स हमें कैसे इंडिकेशंस दे रहा है और कमोडिटी मार्केट का क्या है? नेहा, ऐसे दिन बहुत रेयर होते हैं मार्केट्स में जब आप इस तरह की वॉलिटिलिटी देखें और इतना बड़ा प्राइस ड्रॉप और उससे भी ज्यादा रिकवरी। इनफैक्ट मैं कुछ डेटा देख रहा था, 2008 के बाद यानी कि 14 सालों के बाद आपने बाजार में इतना बड़ा उतार चढ़ाव एक ट्रेडिंग सेशन में देखा है। और कल ऑफ कोर्स आपने देखा ही होगा, अगर आप रात 11:30-12 बजे तक बाजार ट्रैक कर रहे थे तो आपको डाउ 1100 पॉइंट्स नीचे दिखा होगा, एसजीएक्स पर 350-400 की गिरावट दिखी होगी, टेंशन में आप सो नहीं पाए होंगे। और अगर वही आप आज सुबह बाजार को देखेंगे तो जबरदस्त रिकवरी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। बट ऑफ कोर्स एशिया के बाजार अभी भी नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि निचले स्तर से रिकवरी भी आ रही है, एसजीएक्स भी अब रिकवर होकर 17,000 के ऊपर है। बट बहुत ही भारी उतार चढ़ाव आप एशिया के बाजारों में, ग्लोबल बाजारों में आते हुए देख रहे हैं। कल शाम हमने देखा 6 दिन की गिरावट पर वैसे तो ब्रेक लगते हुए दिखा है अमेरिकी बाजारों में, बट इस तरह की वॉलिटिलिटी बहुत रेयर देखी जाती है, जहां पर 1 पॉइंट पर डाउ इंट्राडे में 1100 पॉइंट फिसलने के बाद लगभग 1200 पॉइंट की रिकवरी के साथ 100 पॉइंट ऊपर दिन की ऊंचाई पर आपने बंद होते हुए देखा। वहीं अगर आप नैस्डैक की बात करें तो इंट्राडे में 0.6% की गिरावट, इंडेक्स पर 0.6% की गिरावट थी और एंड ऑफ द डे देखिए 0.5% ऊपर इंडेक्स बंद हुआ। S&P 500 भी निचले स्तरों से करीब 4.5% रिकवर होकर बंद हुआ और रसल 2000 में तो जबरदस्त उछाल कर रहा है। कल 2.25% की तेजी इस इंडेक्स में आती हुई देखी। तो आपको ये दिखा रहा है किस तरह की वॉलिटिलिटी कल बाजार में रही। अच्छी बात है कि निचले स्तरों पर बार्गेन बाइंग हुई है, डिप पर बाइंग हुई है, क्योंकि फंडामेंटली कुछ नहीं बदला है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं कंपनीज की तरफ से, बाकी भी इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है, सिर्फ वो रेट बढ़ने के डर से हम देख रहे हैं ऐसी वॉलिटिलिटी है। सबसे ज्यादा एक्शन ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक्स में ही दिखा और इसलिए भी आपने देखा नैस्डैक पर जबरदस्त रिकवरी थी, पर कंज्यूमर स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी दिखी, एनर्जी स्टॉक्स भी नीचे से रिकवर होते देखे, बैंक्स और फाइनेंशियल्स में भी एक्शन था। अब पूरी की पूरी नजर फेड की बैठक पर है। आज से 2 दिवसीय एफओएमसी की बैठक शुरू हो रही है। कल शाम फेड का फैसला आएगा तो देखना पड़ेगा थर्सडे को हमारे बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा नतीजों पर भी नजर है। दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आज आने वाले हैं, साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन, 3M, GE, अमेरिकन एक्सप्रेस, कुछ और दिग्गज कंपनीज यूएस की जो आज नतीजे पोस्ट करेंगे, तो ये भी एक एडेड फैक्टर होगा बाजार की वॉलिटिलिटी का। यूरोप के बाजार ऑफ कोर्स अमेरिका की रिकवरी से पहले ही बंद हो गए, इसलिए यूरोप में आपने कल 2.5 से 4% की बड़ी गिरावट आती हुई देखी, तो वहां पर एक इंपैक्ट जरूर था। कच्चे तेल में भी हमने सुस्ती देखी, करीब 2% नीचे था, आज सुबह थोड़ा रिकवर हुआ है, 86.5 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोने में कल खरीदारी देखी, 1840 के ऊपर गया, थोड़ी सेफ हेवन बाइंग भी आई सोने में कल। और इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती है, करीब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है डॉलर। बट ऐसी वॉलिटिलिटी बहुत रेयर होती है और इतनी बड़ी गिरावट के बाद उससे भी ज्यादा बड़ी रिकवरी भी रेयर होती है, बट यही कल बाजार का एक्शन दिखा। फिलहाल आज एशिया में हमारे बाजारों में भी ऐसी वॉलिटिलिटी शायद आ सकती है। चलिए, तो मार्केट का मूड मिजाज तो फिलहाल उतार चढ़ाव भरा दिख रहा है। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्लोबल मार्केट्स का पूरा हाल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन दिखा। तो एक और खराब दिन एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में हमने 3,752 करोड़ की बिकवाली आते हुए देखी है। डीआईआईज की बात करें तो महज 75 करोड़ की खरीदारी निकल कर आई। और अगर एफएनओ स्पेस में बात किया जाए तो एफआईआईज की नेट बाइस 4,275 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। तो ऐसे मार्केट में अब आपको और जिस तरह के संकेत हैं उनको देखते हुए आज हमारे मार्केट में किस प्रकार की रणनीति अपनानी है। कल बाजार हमारे छुट्टी पर जा रहे हैं, तो पूरी डिटेल लेकर और इन सब पर रेंज देने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कल जैसे कि आपने अभी दीपांशु के साथ हम बात कर ही रहे थे कि एक रेयर ऑफ रेयर डेज था, जिस तरह की वॉल्टैलिटी कल हमने देखी, जिस तरह का प्रेशर हमने मार्केट में देखा। सर, आज भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल क्यूज हैं वो कुछ ढुलमुल से ही दिख रहे हैं। तो छुट्टी पर जाने से पहले कैसे आज मार्केट रिएक्ट करते हुए दिखेंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या रेंज हो सकती है? जी गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत मिले जुले हैं। आप जैसे आप देखना चाहें, अगर आपको लगता है कि अच्छा सोचना है तो ये सोच सकते हैं कि निचले स्तरों से इतनी बेहतरीन रिकवरी कब आती है, और खराब सोचना है तो आप कह सकते हैं कि इतने तेजी से कब गिरते हैं। और 6 दिनों की गिरावट के बाद हल्की फुल्की रिकवरी तो 7वें दिन आनी ही है। तो बात यह है कि ग्लोबल मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, पहली चीज ये। तो न आप तेजी पर भरोसा करते हैं, न मंदी पर बहुत भरोसा करते हैं अगर आप निचले स्तरों पर बेचते हैं तो। दूसरी बात यह है कि एफआई की तरफ से बिकवाली का प्रेशर लगातार है। कल के सेशन में भी वो कोई रिलीफ नहीं है, आंकड़े फिर से खराब आते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि थोड़ा वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन अभी आपको और देखने को मिलेंगे। कम से कम आपको एक्सपायरी तक, परसों तक थोड़ी सी सावधानी ज्यादा रखनी है। एक बार परसों एक्सपायरी होने के बाद, और क्योंकि इस बार एक्सपायरी भी मंथली वाली है, तो वो होने के बाद आपके लिए थोड़े से मार्केट स्टेबल होने के संकेत देंगे। और तब तक आपके हाथ में फेड की तरफ से मीटिंग के बाद का संकेत भी आ जाएगा कि फेड क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से आज और परसों का ट्रेडिंग सेशन, 2 सेशन और सावधानी रखनी है ट्रेडर्स को। लेकिन इन 2 सेशन में इन्वेस्टर्स के लिए अगर फिर से और थोड़े नीचे के लेवल आते हैं तो आपके लिए खरीदारी के बेहतरीन मौके होंगे। अगर गलती से 16,400, 16,500 आपको अगले 2 दिनों में कहीं दिखे तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। और अगर एक बार उछाल मिल जाती है और उछाल में आप 16,400, 17,400 से 17,600 की रेंज में ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके, प्रॉफिट बुकिंग तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कहाँ होगा, लेकिन आप अपनी तेजी की पोजीशन थोड़ी बहुत हल्की कर सकते हैं। जहां तक सिर्फ आज के लेवल का सवाल है, तो मैं ये आज के लेवल जो नया दे रहा हूँ वो रेंज नहीं है, वो अहम सपोर्ट और अहम रुकावट के लेवल है। पहला लेवल है, उसके बाद बाजार उसके ऊपर या नीचे डायरेक्शन तय करेंगे। तो 16,900, 16,975 ये सपोर्ट रेंज है। अब फ्रेश और बड़ी कमजोरी तब होगी जब आप 16,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, तो फिर बेसिकली आप 16,400, 500 तक का रास्ता खोल देते हैं। ये आपके लिए नीचे के लेवल है। ऊपर की तरफ 17,300, 17,375 को पार करना मुश्किल होगा। इसके पार निकल कर टिकेंगे तो ही आपको बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी, हल्की फुल्की खरीदारी और रिकवरी के संकेत आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल कल के लोज के आसपास के हैं। 36,375, 36,500 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे फ्रेश कमजोरी होगी और ऊपरी स्तरों पर 37,500, 37,575 वो रेंज है जहां तक जाकर बैंक निफ्टी रुकने की कोशिश करेगा। और अगर उसके पार निकला तो मजबूती का संकेत पहला आता हुआ दिखेगा। तो आज दोनों तरफ के ट्रेड हो सकते हैं। देखते हैं शुरुआत के बाद बाजार पहले किस तरफ बढ़ते हैं। अगर कल के कोई बचे हुए सेल ऑर्डर से एक बार नीचे गिरते हैं तो निचले स्तरों से रिकवरी आएगी, और अगर पहले बढ़ जाते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और वापस से बिकवाली ऊपर के लेवल से आने की संभावना है। तो दोनों तरफ के जबरदस्त ट्रेड के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, ये ध्यान में रखें। जी, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। और हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर से कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं फिर से हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूं। निफ्टी में जो रेंज आज होगी 16,900 से 975, अपर रेंज 17,300, 375, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो सकता है जिसको निफ्टी को पार करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। वहीं बैंक निफ्टी में 36,375, 500 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और 37,500, 575 ये आपके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं मार्क है, मानक है अपसाइड में रेजिस्टेंस का। अगर ये पार हो जाता है फिर कुछ स्ट्रेंथ बनती हुई डेफिनेटली दिखेगी। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स का मूड मिजाज किस प्रकार का रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। स्टूडियोज में मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, आपसे 2 सवाल। पहला तो ये, क्योंकि रिजल्ट सीजन है, कल बहुत अहम नंबर्स निकल कर आए हैं, पहले तो उसका विश्लेषण हमारे दर्शकों को दे दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक्सिस बैंक नतीजे अच्छे, और हमने वैसे भी अनुमान लगाया था कि नतीजे अच्छे रहेंगे, तो हर पैमाने पे नतीजे अच्छे, और आईसीआईसीआई बैंक के बाद तो लोगों को लगा ही था अच्छे नतीजे आएंगे। यहाँ देखिए आप, एनआईआई करीब 10% के आसपास क्वार्टर क्वार्टर बढ़ोतरी देखने मिली। साल दर साल करीब 17% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 8,120 करोड़ का अनुमान था, 8,653 करोड़ के आसपास ही आया है। मुनाफा 3,600 करोड़ पे आया है, 3,100 करोड़ के आसपास का अनुमान था। प्रोविजनिंग में अच्छी खासी गिरावट हुई है, करीब 1,335 करोड़ के आसपास प्रोविजनिंग आई है, तो यहाँ से मदद मिली। ग्रॉस एनपीए सुधरे हैं, 3.53 से कम होकर 3.17। लोन ग्रोथ जो है साल दर साल करीब 17% के आसपास की रही है। तो हर पैरामीटर पे एक्सिस बैंक के नतीजे एटलीस्ट अच्छे हैं। लेकिन एसबीआई कार्ड्स यहाँ पे बिलो एस्टिमेट से, इंटरनल्स थोड़े बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नतीजे थोड़े अनुमान से कमज़ोर है। कुल रेवेन्यूज़ 20% बढ़े हैं,
मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 84% बढ़ा है, हालांकि 430 करोड़ का अनुमान था, 386 करोड़ पे आया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 14.5% से गिर के 14%, लेकिन ग्रॉस एनपीएस में कमी हुई है 3.36% से गिर के 2.4%। आईएक्स स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, ऑलमोस्ट इन लाइन है। रेवेन्यू जो है 38% बढ़े हैं, मार्जिन 81.6% से बढ़ के 84.2%, हालांकि ये अनुमान से कम है। मुनाफा जो है 38% बढ़ा है, अनुमान के मुताबिक 80 करोड़ के आसपास ही आया है। 1 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है 4 फरवरी को, जिसकी रिकॉर्ड डेट है। दीपक नाइट्रेट मिस है इस कंपनी के नतीजे, रेवेन्यूज 39% बढ़े हैं, अनुमान से बेहतर, लेकिन मार्जिन देखिए 27.1% से गिर के 20.4%, 25% का अनुमान था। मुनाफा 12% बढ़ा है 242 करोड़, लेकिन अनुमान से कम। रैमको सीमेंट, यहाँ नतीजे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। रेवेन्यूज़ 16% बढ़े हैं, लेकिन एबिटा मार्जिन देखिए 29.6% से गिर के सीधे 14.9%, जबकि 24% का अनुमान था। मुनाफा 59% गिरा है, तो हर पैमाने में कहीं ना कहीं इस कंपनी के नतीजे जो है वो कम है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट वीक नंबर्स है, टोटल इनकम 9% बढ़ी है, लेकिन मुनाफा देखिए 6.5% गिरा है। ग्रॉस एनपीएस बढ़ गए हैं 7.8% से बढ़कर करीब 8.4%। इंडिया मार्ट इंटरमेश रेवेन्यूज़ करीब 3% बढ़े हैं, मार्जिन्स गिरे हैं 46% से गिर के 42% के आसपास। इसके अलावा कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी 14% के आसपास की गिरावट हुई है। एक कंपनी में इन्होंने करीब 7.5% के आसपास की स्टेक जो है वो खरीदी है। ब्रांड नेम जो है वो M1 एक्सचेंज है, जिसमें इन्होंने हिस्सा खरीदा है, तो इसके चलते भी एक्शन होगा, लेकिन नतीजे जो है थोड़े बहुत कमज़ोर है। ओके, चलिए वरुण, आपने ये तो बता दिया कि कल बाजार बंद होने के बाद किस प्रकार के नंबर्स दिखे। आज भी कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स का दिन है, एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा है? ऑटो कंपनीज यहाँ नजर रखेगी, मारुति अपने नतीजे घोषित करेगी, तो देखना होगा क्या होता है वहाँ पे। इसके अलावा सिप्ला निफ्टी में ये कंपनियां जो अपने नतीजे घोषित करेगी, दोनों 1 से 3 बजे के बीच में आने वाले हैं। एफएनओ में कैनफिन होम्स, फेडरल बैंक, पिडिलाइट, एसआरएफ, टोरेंट फार्मा, यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है अपने नतीजे घोषित करेगी। जोमेटो कल का सबसे चर्चित स्टॉक, आज इसका प्राइस बैंड रिवीजन कर दिया गया है, 20% से कम हो गया, अब ये 10% हो गया, याद रखिएगा। आईएफसीआई इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। एलएनटी टेक इंटरिम डिविडेंड है 10 रुपये प्रति शेयर का, तो वो आपको एडजस्टमेंट आज देखने मिलेगा। भारतीय एयरटेल इक्विटी शेयर जारी करने पर बोर्ड विचार करने वाला है, 28 जनवरी को बोर्ड की बैठक है। वोडाफोन कंपनी ने अपने एनालिस्ट कॉल में कुछ अपडेट्स दिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस साल फिर से कंपनी जो है वो टैरिफ हाइक करने वाली है, और जो फंड रेजिंग के प्लान्स थे वो मार्च तक पूरे होने का ये अनुमान लगा रहे हैं। कोटक बैंक और भारत पे के जो को फाउंडर है उनके बीच में जो विवाद था उस पर अब सेबी जांच करेगी। नायका के आईपीओ के फंडिंग को लेकर जो विवाद था उस पर अब सेबी जांच करेगी, इस तरह की खबरें आ रही है। लिंडे इंडिया लुधियाना में 264 टन के प्रति डे की क्षमता के साथ जो एयर सस्पेंशन यूनिट है वो लगाने वाली है कंपनी। करीब 152 करोड़ के आसपास का निवेश करेगी। दिसंबर 2023 में ये प्लांट की शुरुआत होगी। कंट्रोल प्रिंट यूएसएफडीए से 3 प्लाई सर्जिकल मास्क की बिक्री को यहाँ इस कंपनी को मंजूरी मिली है। टाटा ग्रुप पे नजर रखिएगा, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि एयर इंडिया का जो विनिवेश है उसकी प्रक्रिया 27 जनवरी तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और लक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे खास नजर रखिएगा, क्योंकि सेबी ने लक्स इंडस्ट्रीज के इस कंपनी के कुछ लोग हैं उनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला जो है वो सामने निकल के आया है। करीब 14 लोग हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, जिसमें इस कंपनी के प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो भी शामिल है। तो इस काउंटर पे आज गिरावट हो सकती है, नजर रखिएगा इस काउंटर पे। वेरी वेल वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कल किस प्रकार के नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिखेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग कॉल्स हमारे दर्शकों के लिए क्या आई है। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन वरुण बेवरेजेस खरीद के चले 870 के स्टॉप लॉस के साथ 950 का टारगेट। आनंद राठी सिक्योरिटीज की कॉन्कॉर खरीदने की सलाह है 670 के टारगेट के लिए। सेंट्रम ब्रोकिंग श्रीराम ट्रांसपोर्ट बेचने की सलाह दे रहे हैं, 1110 का टारगेट सुझा रहे, स्टॉप लॉस 1175। और भारत फोर्ज सेल करने की रिकमेंडेशन है 690 के टारगेट के लिए। चलिए तो अब वक्त हो गया है पावर ब्रेकफास्ट में हमारे आज के एक्सपर्ट को जोड़ने का, समझने का कि आज बाजार में क्या रणनीति अपनानी है, एंड ऑफ कोर्स कौन सी दमदार पिक्स वो लेकर आए हैं। तो बतौर एक्सपर्ट आज हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आशीष जी, जिस तरह का मूड माहौल हमने कल देखा मार्केट में, आज निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे कारोबार करके चले? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं मानता हूं कि आज भी थोड़ा वोलाटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। ग्लोबल क्यूज अगर देखें तो थोड़े नेगेटिव की साइड में झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो बाजार है वो फ्लैट से नेगेटिव के मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, फ्लैट साइड में ओपन होने की संभावना दिखाई दे रही है।
मैं निफ्टी के ऊपर अगर बात करूं तो निफ्टी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 16,950। 16,950 के ऊपर अगर है तो हो सकता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन जिनकी लॉन्ग पोजीशन है उनको 16,950 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाने की मेरी सलाह होगी। ऊपर की तरफ देखेंगे तो मैं मानता हूं कि 17,400 का लेवल निकल के आ रहा है। अगर हमें अच्छा खासा बाउंस बैक मिलता है तो हम 17,400 को टेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। उसी तरह से बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में 36,500 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे हमारे लॉन्ग पोजीशन के स्टॉप लॉस होने चाहिए। और ऊपर की तरफ मैं मानता हूं 37,300 का लेवल टेस्ट होता हुआ हम देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो वोलाटाइल सेशन रहेगा। इंडेक्स के अलावा मैं मानता हूँ थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हमें रखना होगा और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आते हुए हम बाजार में देखेंगे। सिंस आपने मेंशन किया, मेरा अगला सवाल वही था कि कौन से स्टॉक्स पर आज आप कमाई होती हुई देख रहे हैं? नेहा जी, मैं मानता हूं कि एक मैंने 2 कॉल सिलेक्ट किए हैं, एक लॉन्ग साइड के लिए और एक शॉर्ट साइड के लिए। पहले मैं शॉर्ट साइड का बोलता हूं। डेल्टा कॉर्प में बिकवाली करने की मेरी सलाह होगी। कल का फ्यूचर का क्लोज करीबन 267 के आसपास है। मेरा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ 271 का रहेगा। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 260 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 257 का। और यहाँ पे मैं एक कंडीशनल बाय देना चाहता हूँ और वो रहेगा बंधन बैंक के ऊपर। बंधन बैंक का फ्यूचर अगर 311 के ऊपर निकलता है तो उसी केस में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। ये कंडीशनल बाय है, याद रखें। स्टॉप लॉस 306 का रहेगा और 330 का लेवल अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ दिखाई देगा। वेरी वेल आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इक्विटी मार्केट में आज किस प्रकार से रणनीति अपना के चल सकते। वक्त हो गया कमोडिटी बाजार की रणनीति आपके सामने रखने का। आज केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब ने जो रिकमेंडेशन दी है वो आपके सामने रख देती हूँ। सोने में आज रिकमेंडेशन खरीदारी की है। हमने देखा है कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से सोना अब अपना दायरा ऊपर की तरफ बढ़ा रहा है। सोना फरवरी वायदा खरीद के चले 48,400 के पास, अपसाइड में 48,680 से 850 तक का टारगेट दिख सकता है। चांदी में कल हमने कमजोरी देखी, लेकिन यह खरीद का अच्छा मौका हो सकता है। केडिया कमोडिटीज की रिकमेंडेशन है सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट खरीद के चले 63,600 के लेवल के आसपास और टारगेट 64,400 से 65,200 का लगाकर चले। कच्चे तेल में कल 80-82 रुपए की कमजोरी दिखी थी क्लोजिंग के वक्त। आज भी कच्चे तेल को बेचने की सलाह 6300 के पास और नीचे 6200 से 6140 का टारगेट देखने को मिल सकता है। मेटल स्पेस में भी कल प्रेशर रहा। निकल कल कमजोरी लेकर बंद हुआ है, लेकिन मोमेंटम मजबूती का है। निकल खरीद के चले 1690 के पास फरवरी वायदा और अपसाइड में 1720-1738 का टारगेट एमसीएक्स पर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।